चैप्टर 2 के वर्कशीट 6 में जितने भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे और ये आपको चैप्टर 2 का सबसे लास्ट वर्कशीट है। और इस वर्कशीट में आपको जानना है कि कैसे दो नंबर के बीच में यानी दो रेशनल नंबर के बीच में हम नया रेशनल नंबर निकालेंगे या फिर दो रेशनल नंबर के बीच में दो से ज़्यादा रेशनल नंबर को फाइंड आउट करेंगे। तो उससे रिलेटेड आपका इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन में आपको दिया है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको सही करना है। ठीक है, लिखा है बिटवीन टू रेशनल नंबर्स वी कैन फाइंड ओनली वन रेशनल नंबर। क्या दो रेशनल नंबर के बीच में आपका एक ही रेशनल नंबर होता है? नहीं, आपका कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हट जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपको इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। अब देखिए बिटवीन टू रेशनल नंबर वी कैन फाइंड एज मैनी इंटीजर वी लाइक। यहाँ पे इंटीजर नहीं होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बिटवीन टू रेशनल नंबर वी कैन फाइंड मैनी रेशनल नंबर एज वी लाइक। जितना हम चाहे उतना रेशनल नंबर को हम लोग निकाल सकते हैं। थर्ड देखिए बिटवीन टू इंटीजर्स वी कैन फाइंड एज मैनी इंटीजर वी लाइक। यहां भी सेम वही चीज हो जाएगा, ये इंटीजर नहीं रहेगा, यहां पे लिखेंगे मैनी रेशनल नंबर। यहां भी आपका हो जाएगा रेशनल नंबर बी लाइक, यानी हम जितना चाहे उतना रेशनल नंबर निकाल सकते हैं दो इंटीजर के बीच में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन। इसमें जो आपका नंबर दिया हुआ है 2 और 4, यहाँ दिया हुआ -2 और -6, ये दोनों के बीच में रेशनल नंबर जो है उसको निकालना है। कितना निकालना है? एक ही निकालना है, कोई भी एक निकाल सकते हैं आप। ठीक है, इसका निकालने के लिए फॉर्मूला है कि नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। आपका ऐसे हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखेंगे 1/2 और यहाँ लिखेंगे 2 + 4, क्या होगा 1/2 × 6 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो गया 3, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया 3 हो गया। अब देखिए इसमें आपका हो जाएगा 1/2, यहाँ लिखेंगे -2 + -6। अब क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 1/2 और यहाँ हो जाएगा आपका -2 और -6, यहाँ हो जाएगा 1/2 × -8, कैंसिल हो गया, -4, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा -4। यानी आपका फर्स्ट का आंसर 3 हो गया और सेकेंड का आंसर हो गया -4। आप इस तरीका से निकालोगे ना तो फ्रैक्शन में भी अगर नंबर दिया हुआ है तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। आपका एक हो गया 3, सेकेंड का -4 है। देखिए यहाँ आपका हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट में लिखेंगे 1/4 + -3/4। इसको सॉल्व करेंगे 1/2, यहाँ आपका हो जाएगा 1 ± -3/4। अब लिखेंगे 1/2 और यहाँ आपका हो जाएगा × -2/4। ये और ये कैंसिल हो गया, -1 आएगा, इसका इस मतलब हो गया -1/4, इसका बीच का रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपका हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 2/3 + -7/3, क्या होगा 1/2 और ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो -2 और -7 कितना हो गया 1/2 × -9/3, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, -9/6 कैंसिल करेंगे, 2 × 3 = 6 और 3 × 3 = 9 इक्वल टू -3/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको थर्ड में इसका आंसर हो गया -1/4 और 4 में आंसर हो गया -3/2। आपका बुक में जो है इसका आंसर आपको दिया हुआ है
-1/2 जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका देखिए सॉल्व किया गया है तो 1/4 प्लस -3/4 है। तो देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 1 - 3 कितना हो गया, -2 हो गया, क्योंकि फोर्थ होगा नहीं, -2 हो गया। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे आपका 2 कैंसिल हो गया, बचा -1, तो -1/4 होगा, जबकि आपको बुक में दिया हुआ है -1/2 जो कि आपको पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में, इंसर्ट 3 रेशनल नंबर बिटवीन। अब आपको इसमें 3 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। देखिए पहला रेशनल नंबर कैसे निकलेगा, तो पहला रेशनल नंबर ये दोनों के बीच में निकालेंगे। देखिए कैसे होगा, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट, यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट रेशनल नंबर में 1/2 ब्रैकेट में 4/13 प्लस 1/13, इसको लिखेंगे ऐसे 1/2, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 लिख दिए, और यहाँ आपका हो जाएगा 4 प्लस आपका हो जाएगा 1, यहाँ आपका लिखेंगे 1/2 इंटू 5/13 इक्वल टू हो गया 5/26। पहला रेशनल नंबर आपको निकल गया। अब देखिए सेकेंड निकालते हैं, सेकेंड रेशनल नंबर। सेकेंड में क्या होगा, अब हम लोग लेंगे इसको और इसको। ठीक है, अगर आपका पहला ये हो गया तो हम लोग इसको और इसको लेंगे, उसके बाद फिर इसको और इसको लेंगे, 3 आपका रेशनल नंबर निकलेगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा सेकेंड में 4/13 ऐसे लिखते हैं यहाँ पे 1/2, और यहाँ हो जाएगा 4/13 प्लस 5/26। अब इसको करेंगे हम लोग 1/2 ब्रैकेट में आपका हो गया, यहाँ पे आप लिखेंगे एलसीएम 26, अब लिखेंगे 4/13 यानी 13 2 जा 26 होता है, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, अब प्लस 5। हम लोग सॉल्व करेंगे 1/2 यहाँ जाएगा इंटू 13/26 इक्वल टू आपको हो गया 13/26 गुना 52 यानी 13/52। ठीक है, अगर इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा 13 का 52 यानी 1/4 आपका हो गया सेकेंड 1/4। देखिए पहला निकल गया आपको ये, सेकेंड आपका हो गया 1/4। अब देखिए थर्ड निकालेंगे, थर्ड आपका हो जाएगा, अब हम लोग इसको लेके चलेंगे। थर्ड में आपका हो जाएगा 1/2, और यहां लिखेंगे आपका हो जाएगा 5/26 प्लस 1/13। अब देखिए क्या होगा 1/2 लिखेंगे यहाँ पे, और दोनों का एलसीएम आपका हो जाएगा 26, ये हो गया 5 प्लस 2, यहाँ कितना होगा 1/2 इंटू 7/26 आपका हो जाएगा 7/52, यानी आपका रेशनल नंबर हो गया, पहला हो गया आपको 5/26, सेकेंड आपका हो गया 1/4, और थर्ड आपका हो गया 7/52। ठीक है, याद रखना कैसे निकलेगा। देखिए पहला जब निकालेंगे तो ये दोनों के बीच का निकालेंगे, सेकेंड निकालेंगे तो इसके आंसर को लेंगे और इसको लेंगे। देखिए इसके आंसर को लिया गया, इसको लिया गया, दोनों को ऐड कर दिए, और थर्ड निकालेंगे तो आपका फर्स्ट के आंसर को ऐसे को लेके चलना है, तो आपका थर्ड निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे तो आपका फर्स्ट बन गया। अब सेकेंड नंबर बनाते हैं। देखिए सेकेंड नंबर कैसे बनेगा, सेकेंड नंबर में आपको है, यहां लिखेंगे फर्स्ट रेशनल नंबर निकालेंगे, यहां लिखा -7/10, लिखेंगे यहाँ 1/2 और ब्रैकेट में -7/10 प्लस 11/10। सॉल्व करेंगे तो आपका होगा 1/2, और दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, -7 प्लस 11। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/2, और इसका एलसीएम आपका ये सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा इंटू 4/10
ये कैंसिल हो गया, आपका 2 आ गया, इसका मतलब ये कैंसिल करेंगे 5, यानी 1/5 आ जाएगा। यानी पहला रेशनल नंबर कितना हो गया, 1/5 हो गया। ठीक है, अब सेकेंड निकालते हैं। सेकेंड लेंगे 1/5 और 4/10 ये 7/10 को यहाँ लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में आपका हो जाएगा, देखिए -7/10 और प्लस 1/5। अब सॉल्व करेंगे 1/2, दोनों का एलसीएम आपका हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा -7 और प्लस 2, यहाँ हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में आप इंटू -5/10, ये आपका हो जाएगा -5/20, ये आपको कट जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, यानी -1/4। सेकेंड कितना हो गया, -1/4। ठीक है, अब थर्ड निकालेंगे। थर्ड देखिए कैसे निकलेगा। थर्ड में हम लोग इसको और इसको ले लेंगे, सॉरी इसको और इसको लेंगे, यहाँ पे इसको लेंगे और इसको लेंगे, यहाँ लिखेंगे 1/3, सॉरी यहाँ पे आपका 1/2 और ब्रैकेट में लिखेंगे 1/5 प्लस 11/10। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/2 और दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ आपका हो जाएगा 5 × 10, यहाँ 2 + 11 कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 13/10 इक्वल टू 13/20। आपका रेशनल नंबर क्या क्या हो जाएगा इसमें, 1/5, यहाँ लिखेंगे 1/5 माइनस 1/4 और एक हो जाएगा 13/20। ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। बस ध्यान देना है कि आप पहला निकालेंगे तो ये दोनों के बीच निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे तो आपका आंसर और ये इसके बीच का निकालेंगे। ठीक है, यानी यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, और थर्ड निकालेंगे तो थर्ड आपका निकलेगा ये पहला का आंसर और लास्ट का ये। ठीक है, यानी जब फर्स्ट आप रेशनल नंबर निकालेंगे तो दोनों के बीच का निकालेंगे, सेकेंड रेशनल नंबर निकलेगा तो आंसर प्लस ये हो जाएगा, पहला का आंसर प्लस ये, और थर्ड रेशनल नंबर निकालेंगे तो पहला का आंसर प्लस ये हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको रेशनल नंबर निकल जाएगा। अब देखिए थर्ड में वही चीज है, यहां भी आप निकालेंगे पहले इसका रेशनल नंबर, इसको छोटा बनाते हैं जो आपका पूरा इस पेपर में एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट निकालेंगे रेशनल नंबर, यहाँ लिखेंगे 1/2 और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा -4/3 प्लस -19/3। इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 1/2, दोनों का एलसीएम आपका हो गया 3, यहाँ लिखेंगे -4 और -19, आपका हो जाएगा 1/2 इंटू -19 और -4 आपका हो गया -23/3, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो -23/6 हो जाएगा। यानी पहला रेशनल नंबर जो होगा -23/6 आएगा। अब सेकेंड निकालते हैं, सेकेंड यही निकल जाएगा। सेकेंड आपका निकालेंगे, इसको लेंगे तो आपका हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ लिखेंगे -4/3 प्लस -23/6। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 और दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 3 × 6 होता है तो -8 और प्लस -23 कितना हो जाएगा 1/2 और इंटू -8 और -23 आपका हो जाएगा -31/6। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा -31/12, यानी सेकेंड आपका हो जाएगा -31/12। अब थर्ड निकालते हैं, थर्ड यही निकल जाएगा। थर्ड आपका हो गया, यहाँ लिखेंगे थर्ड में 1/2। उसके बाद मैंने बताया था कि आंसर यानी सेकेंड फर्स्ट का आंसर प्लस ये लेंगे तो आपका हो जाएगा -23/6 प्लस -19/3। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 1/2 और दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपको 6, तो -23 प्लस -3 2 6 होता है तो 19 2 38 हो जाएगा।
अब इसको सॉल्व करते हैं 1/2 इंटू, अब ये इसको ऐड कीजिए, 8 3 11 और 3 2 5 6 -61/6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा -61/12, -61/12। अब इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, आपका हो जाएगा पहला -23/6, सेकेंड आपका हो जाएगा -31/12 और थर्ड हो गया -61/12। ये 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 3 रेशनल नंबर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, यहां भी सेम वही कहानी होगा। यहां लिखेंगे फर्स्ट रेशनल नंबर निकालने के लिए फर्स्ट यहां करते हैं, तो आपका होगा 1/2, यहां लिखेंगे 1/8 प्लस -15/8। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ आपका हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में लिखेंगे एलसीएम इसका हो गया 8 और यहाँ आपका हो जाएगा 1 - 15 इक्वल टू 1/2, यहाँ आपका हो जाएगा इंटू -14/8, कैंसिल करेंगे मतलब ऐड करेंगे इसको, ऐड नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो -14/8 हो गया 16, पहला हो गया -14/16। ठीक है, इसका आंसर -14/16 हो जाएगा। अब सेकेंड निकालते हैं, सेकेंड में लिखेंगे 1/2, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 1/8 प्लस -14/16। अगर आप चाहे तो यहाँ काट भी सकते हैं, इसको लिख सकते हैं काट कर आप -7/8। ठीक है, ये आपका बड़ा नंबर है, अब रिड्यूस हो गया तो इससे सॉल्व करने में सुविधा हो जाएगा, -7/8 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं -7/8 लिख लेते हैं, -7/8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं 1/2, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 1 - 7, तो आपका हो जाएगा 1/2 इंटू -6/8 इक्वल टू आपका हो जाएगा -6/16, काटकर हो गया आपको -3/8, यानी सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा -3/8। पहला आपका हो गया क्या -7/8, सेकेंड हो गया -3/8। ठीक है, अब थर्ड निकालते हैं, ये आपका सेकेंड हो गया, थर्ड यहाँ निकालते हैं। थर्ड आपका हो जाएगा ऐसे, लिखेंगे 1/2 और ब्रैकेट में आप लिखेंगे, फर्स्ट लेके चलेंगे यहाँ पे -7/8 और प्लस -15/8, दोनों को लेके चलिए। यहाँ आपका हो जाएगा 1/2, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा, अब -7 - 15। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 15 और 7 होता है 22, -22/8 यानी -22/8 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर देते हैं हम लोग, तो 11 हो जाएगा -11, यानी यहाँ -11/8 हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला आपका हो गया -7/8, सेकेंड हो गया -3/8 और थर्ड आपका हो गया -11/8, यानी तीनों आंसर क्या होगा आपको, 3 रेशनल नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं, तीनों रेशनल नंबर आपका हो जाएगा -7/8, सेकेंड हो गया -3/8 और एक हो गया -11/8। इस तरीका से आप क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए तीनों बन गया, आपका आ गया -7/8, -3/8 और -11/8। तो इस तरीके से आप रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, अब 5 रेशनल नंबर निकालना है, वो तो आपको था 3, अब निकालना है 5। कहानी वही रहेगा, थोड़ा सा प्रोसेस बदलेगा। ठीक है, यानी 3 के बाद आप 5 कैसे निकालेंगे। देखिए पहला जब निकालेंगे तो आपका 2 नंबर के बीच का होगा, सेकेंड निकालेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक आपका दिया हुआ -4/7 एंड इधर भी -4/7 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ लिखेंगे ऐसे। देखिए फर्स्ट रेशनल नंबर निकालते हैं, लिखेंगे 1/2, यहाँ आपका हो जाएगा
-4/7 प्लस -4/7, ठीक है। यहाँ आपका हो जाएगा 1/2 इंटू आपका हो जाएगा 0/7, ठीक है। तो 0/7 कितना हो गया, 1/2 इंटू 0 इक्वल टू आपका हो गया 0, यानी पहला रेशनल नंबर आपका 0 हो गया। सेकेंड निकालते हैं। सेकेंड के लिए क्या होगा, बताया गया था कि इसको और इसको हम ले लेते हैं। इसका हम लोग सेकेंड, हम इसको लेते हैं, ठीक है। सेकेंड के लिए आपका हो जाएगा -1, यहाँ लिखते हैं 1/2 ब्रैकेट में -4/7 और प्लस 0, ठीक है। यहाँ करेंगे 1/2 और इंटू -4/7, ये आपका ये आपको मल्टीप्लाई होगा, -4/14 कट गया, आपको -2/7 हो जाएगा, यानी सेकेंड आपका हो जाएगा -2/7, ठीक है। अब थर्ड निकालते हैं। ये 2 निकल गया। थर्ड में क्या होगा, देखिए थर्ड निकालते हैं। थर्ड होगा आपको, मैंने बताया था ये दोनों के लिए आपका ये हो गया, फिर इसको और इसको लिया गया, इसको और 0 लिया गया, यहाँ निकल गया। अब हम लोग इसको, ये 0 और इसको लेकर चलेंगे, यानी आपका हो जाएगा यहाँ 1/2 और 0 प्लस -4/7 लेके चलते हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 1/2 इंटू -4/7। अगर हमने उसको इससे हटा के लिखते हैं तो आपका यहाँ पे 4/7 हो जाएगा, यहाँ प्लस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा आपको 1/2 इंटू 4/7, ये कट गया, आपको 2 आ गया, ठीक है। यानी इसका आंसर हो जाएगा 2/7। सेकेंड कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। ये आपका इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखा गया, यहाँ प्लस 4/7 हो गया, यहाँ प्लस 4/7, यानी इसको कैंसिल कर दिए तो 2 कैंसिल हो गया। आपको थर्ड जो है रेशनल नंबर 2/7 आ गया। अब देखिए यहाँ ध्यान देंगे, पहला आपका हो गया 0, सेकेंड हो गया आपको -2/7 और थर्ड आपका हो गया 2/7। अब फोर्थ कैसे निकालेंगे, तो फोर्थ आपका निकलेगा -2/7 और 0 के बीच में, और फिफ्थ निकलेगा ये 0 और 2/7 के बीच में, ठीक है। देखिए हम यहाँ लिखते हैं, फर्स्ट आपका 0 हो गया, समझिएगा। सेकेंड आपका हो गया 2/7 और थर्ड आपका हो गया ये, ठीक है ना, एक -2/7 एक 2/7। तो एक आप रेशनल नंबर निकालिए ये दोनों के बीच का, और एक रेशनल नंबर निकालिए ये दोनों के बीच का। देखिए एक निकालिए ये दोनों के बीच का रेशनल नंबर और एक निकालिए ये दोनों के बीच का रेशनल नंबर, अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा। अब निकालते हैं हम लोग फोर्थ, ठीक है। अब देखिए फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ निकालने के लिए लिखेंगे 1/2 और यहाँ हो जाएगा 0 प्लस -2/7, ठीक है। यहाँ लिखते हैं 1/2 इंटू -2/7, कैंसिल हो गया, आपको आ गया -1/7, एक हो गया। अब हम लोग पांचवा निकालेंगे, फिफ्थ निकलेगा 1/2, ऐसे करते हैं 0 प्लस 2/7, या इधर करेंगे 1/2 इंटू 2/7, ये और कैंसिल हो गया, आपका आ गया 1/7। देखिए चौथा निकल गया आपको -1/7 और पांचवा निकल गया 1/7, यानी आपको 5 रेशनल नंबर यहाँ फाइंड आउट हो गया। अब पांचों को हम लोग लिख देते हैं। देखिए 3 आपका यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये 3 आपका यहाँ लिखा हुआ है और 2 आपको फाइंड आउट हो गया, यानी पांचों का आंसर क्या होगा, 5 आपका यहाँ लिख देता हूं मैं। देखिए एक आपका हो जाएगा 0, दूसरा हो जाएगा -2/7, तीसरा हो जाएगा 2/7, चौथा हो जाएगा -1/7 और पांचवा हो जाएगा 1/7। देखिए आपका 5 रेशनल नंबर जो है वो फाइंड आउट हो गया। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 1 था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का 2 बनाएंगे। देखिए इसको इरेज करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 का 2 देखिए, हम इन लोग इसको बनाएंगे, इसलिए हम लोग इसको नहीं देखना है, इसको बनाते हैं। यहाँ देखिए, अब शुरू करते हैं फर्स्ट रेशनल नंबर, इसको नहीं बना रहे हैं, अब हम लोग उसको बनाएंगे। यहाँ होगा फर्स्ट को निकालते हैं, लिखेंगे 1/2 और -8/3 प्लस, यहाँ भी सेम होगा वही -8/3, ठीक है। इसको लिखेंगे 1/2 और ये दोनों कैसे हो जाएगा आपको 3, तो -8 सेम आपका हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू 0/3 इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। पहला क्या हो गया आपको 0 आ गया। सेम आपको यही तरीका होगा, सेम इसका आंसर आपको लगभग इसी के जैसा आएगा। ये हो गया फर्स्ट, यानी पहला आंसर आपको हो गया 0। सेकेंड देखिए, सेकेंड में आपका हो गया, देखिए अब 0 और उसको लेके चलते हैं -8/3 को, यहाँ सेकेंड में आपका हो जाएगा 1/3 और -8/3 और प्लस 0 करते हैं। यहाँ सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू -8/3, इसको कैंसिल कर दिए, आपका आ गया -4/3। ये सेकेंड हो गया, ठीक है। अब थर्ड निकालते हैं। थर्ड में क्या होगा, थर्ड आपका देखिए क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 0 1/2 और 0 अब प्लस 8/4 लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में आपका 8/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू 8/4, ये और कैंसिल हो गया, 8/4 नहीं 8/3 हो गया, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, 8/3 और यहाँ भी आपका हो गया 8/3, ठीक है। इसको कैंसिल कर दिए, आपका हो गया 4, इसका आंसर कितना आ गया 4/3, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एक का आंसर आपका हो गया 0, दूसरा का आंसर हो गया आपको -4/3 और तीसरा का 4/3, ये आपका 3 हो गया। मैंने बताया था कि अब आप इसके बीच का निकालिए रेशनल नंबर, आप एक इसके बीच का रेशनल नंबर निकालिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। फोर्थ निकलेगा, फोर्थ आपका हो जाएगा, देखिए लिखेंगे 1/2 और आपका हो जाएगा 0 प्लस -4/3। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू -4/3, ये कैंसिल हो गया, -2 आ गया, तो आपको -2/3 हो जाएगा। और पांचवा निकालते हैं, पांचवा आपका हो जाएगा, पांचवा लिखते हैं 1/2 और यहाँ लिखेंगे 0 प्लस 4/3, क्या होगा 1/2 इंटू 4/3 कैंसिल हो गया, आपका 2/3 आ गया, ठीक है। यानी आपका 5 रेशनल नंबर यहाँ फाइंड आउट हो गया। देखिए आपका चौथा यहाँ हो गया, पांचवा यहाँ पे आ गया, तो आपका 5 रेशनल नंबर कौन कौन सा हो गया, 0 हो गया, -4/3 हो गया, 4/3 हो गया, एक -2/3 हो गया, एक 2/3 हो गया। ये आपको 5 रेशनल नंबर जो है वो फाइंड आउट हो गया ऐसे। तो इस तरीका से आप क्वेश्चन को बनाएंगे, जो बहुत ही आपको इसी तरीका से, बस ध्यान देना कि कैसे रेशनल नंबर को फाइंड आउट किया गया है।